तो आज की न्यूज़ है रियाद से। सऊदी अरेबिया अब अपनी इकोनॉमी में बहुत बूम करेगा और उसके लिए सऊदी अरेबिया को ऑयल पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में काफ़ी हद तक चेंज आया है, क्योंकि रियाद के अल-मज़दिया रेजिडेंसीज़ न्यू रियाद कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी की बहुत ही अच्छी खासी सेल देखी गई है। 300 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स की सेल हुई है और सभी सेल में पेमेंट कैश के द्वारा की गई है और ये 300 से ज़्यादा अपार्टमेंट की सेल महीने भर के अंदर हुई है। और इसी चीज़ को रिपोर्ट करते हुए अल-मज़दिया रेजिडेंसीज़ के CEO अब्दुल सलाम अल-मजीद ने कहा कि लोगों के लाइफ़स्टाइल की क्वालिटी में काफ़ी हद तक चेंज आया है। लोगों की लाइफ़स्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इतना ही नहीं, अल-मज़दिया रेजिडेंसीज़ के जो घर हैं और इवन सऊदीज़ में जितने भी घर बनते हैं, उस घरों के डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा चेंज आया है। काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हुए हैं वहाँ के डिज़ाइंस। अगर बात करें 10 साल पहले की, तो सऊदी अरेबिया में बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स ऐसे हुआ करते थे जो कि औरतों को किराए पर भी घर नहीं दिया करते थे, क्योंकि ज़्यादातर औरतें अपने मेल गार्जियंस पे या फिर हस्बैंड्स पे डिपेंडेंट होती थी लाइफ डिसीजन के लिए। इसी कारण उन्हें घर किराए पे नहीं दिया जाता था। लेकिन आज फीमेल्स लेबर मार्केट में एंटर कर रहे हैं और बहुत ही बड़े नंबर में एंटर कर रहे हैं। 30% से ज़्यादा अल-मज़दिया के जो बायर्स हैं वो सारे फीमेल्स हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा गया है, काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखा गया है सऊदी अरेबिया के सोसाइटी में। ये चेंज इसीलिए आया है क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है ऑयल बेस्ड है ही, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑयल का सऊदी अरेबिया है। और जो सऊदी अरेबिया के रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट करके दूसरे सेक्टर्स पे लेके जाएंगे, और इसमें फ़िनांस मिनिस्ट्री भी काफ़ी काम कर रहा है। बात करें ऑयल की एवरेज प्राइस की सऊदी अरेबिया में, जो कि प्रति बैरल $100 की है, जिसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी ग्रुप 20 में G20 कंट्रीज़ में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बात करें GDP की, तो 11.8% की ग्रोथ GDP में देखी गई है सेकेंड क्वार्टर में, जबकि जो नॉन ऑयल इकोनॉमी है उसमें 5.4% की ग्रोथ देखी गई है। अगर इस ग्रोथ की कंपैरिजन करते हैं हम 2019 के अंत से, साल 2019 के अंत के समय से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है, जिसका साफ साफ मतलब निकलता है कि पैंडेमिक से काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया है सऊदी अरेबिया की GDP ने। स्टेट एनर्जी कंपनी सऊदी अरामको का रिपोर्ट ये कहता है कि सबसे बड़ी क्वार्टरली एडजस्टेड प्रॉफिट है जो कि उनकी कंपनी ने शो की है। सऊदी अरामको की इस क्वार्टर की सबसे बड़ी प्रॉफिट सा काफ़ी अच्छी प्रॉफिट दिखाई है उन्होंने। कैपिटल स्पेंडिंग की बात करें तो 64% की एक हाइक देखी गई है अप्रैल महीने से जून महीने के बीच। ओवरऑल स्पेंडिंग जो है वो 16% से बढ़ी है, लेकिन आगे चल के इसके कम होने के चांसेस हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया के जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो गर्मियों के मौसम में सऊदी अरेबिया को छोड़ के यूरोप की कंट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज़ में मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया के जो होटल्स हैं, इस बार वो 100% बुकड है, सीट्स अवेलेबल नहीं है। कोया के पास जो लैटिन अमेरिका चेन है, वहाँ का जो सबसे पॉपुलर डिनर सीटिंग टाइम है रात के 8:30 से 9 बजे के बीच का टाइम, वो अगले 1 महीने के लिए फुल्ली बुकड है, जो कि साफ साफ बताता है कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज़ हुई है। पिछले महीने की इन्फ्लेशन
2.7% देखी गई थी, जो कि किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस से कंपेयर करने पे उनके इन्फ्लेशन रेट का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कहा जाता है इसे। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो इन्फ्लेशन यूरोप की कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया से 3 गुना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया है। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे और टूरिज़्म पे धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे इंस्टेड ऑफ ऑयल। और इकोनॉमी में जो इकोनॉमी जो इनकी एक्सपैंड हुई है इस साल 7.6% से एक्सपैंड हुई है, लेकिन ग्रोथ जो है वो 2.5% से नीचे गिर सकती है। ये रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग सर्वे ऑफ इकोनॉमिस्ट की। और चीफ इकोनॉमिस्ट मोनिका मलिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर ऑयल प्राइसेस में आगे फिर से कोलैप्स आता है तो एक्टिविटी में स्लो डाउन हो जाएगा, मार्केट फिर से स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं जो कि इस समय देखे जा रहे हैं। अल्माज़दिया चाहता है कि अल्माज़दिया में मतलब जो रेजिडेंसी है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एफ्लुएंट प्रोफेशनल्स चाहिए जो कि ओपन हाउस मतलब ओपन प्लान होम्स बना सकें और वहाँ पे नेचुरल लाइट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट हो, नेचुरल लाइट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि पहले के समय में जो सऊदीज़ हुआ करते थे उनकी प्रेफरेंस होती थी कि उनके घरों में ऊंची दीवारें और छोटी खिड़कियां हों ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन अभी के समय में सोशल ओपनिंग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। सोसाइटी में वो लोग सोशल ओपनिंग आ चुकी है, वहाँ पे बहुत ही ओपन माइंडेड हो चुके हैं वहाँ के लोग। फैमिलीज़ भी अब काफ़ी छोटी रहने लगी है, वहाँ की स्मॉल फैमिलीज़ में रहते हैं वो लोग। प्लस बजट की भी कभी कभार प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाए। अब ऊंची दीवारों की जगह वो लोग ओपन प्लान होम्स में रहना पसंद करते हैं। तो ये था रियाद की तरफ से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के ऊपर एक न्यूज़ एनालिसिस। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।